बोलो जय, गाओ जय, बोलो जय, बोलो जय 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 जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय 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 जय, बोलो जय 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 जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय 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 जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो जय जय जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय जय जय। बादशाह का तू बादशाह है, अज़ल से अब तक तेरी सना है। बादशाह का तू बादशाह है, अज़ल से अब तक तेरी सना है, तेरी सना है, तेरी सना, तेरी सना है। सारी कौमों के यीशु मसीह की जय, बोलो जय जय जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय जय जय। तूफानों को तूने थमाया, मुर्दों को भी तूने उठाया। तूफानों को तूने थमाया, मुर्दों को भी तूने उठाया, तूने उठाया, तूने उठाया, तूने उठाया। मौजूदों के यीशु मसीह जय, बोलो जय जय जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय जय जय। जिसका पैदा होना जब है, मर के जी उठना भी अजब है। जिसका पैदा होना जब है, मर के जी उठना भी अजब है, जी उठना जब है, जी उठना जब है। कामों में काबिल यीशु मसीह दी जय, बोलो जय जय जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय जय जय, बोलो जय 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 जय, गाओ जय 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 जय, नाचो जय जय जय, बोलो जय जय जय, गाओ जय जय जय, नाचो जय जय जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, नाचो जय जय जय। हालेलुया। इस जोरदार तालियां भाई फैसल के लिए, खुदावंद अपने बेटे को अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे और इसी तरह खुदावंद की सताइश करता रहे और बहुत सी जिंदगियों को जूते का वसीला बने। हम इसी तरह खुदा के बंदा भाई बरकत के साथ मिलकर, भाई आदम के साथ मिलकर खुदावंद की सताइश करेंगे। आए इसी तरह अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद की तारीफ में बढ़ेंगे। ये गीत खास खातमों के लिए लिखा गया, ये मेरे मामू का गाया हुआ गीत। बैरिया दे रत पवे पालन केरा, डरी न तू इना कोलो यसु दे आशेरा। बोला अज बैरिया दे जंगी विच पौंदे ने फतह। बोले अज बैरियां दे जंगी विच पौंदे ने फतह।
सूर में पैरियां नूं दिंदे ने मौका जंगे विच पाउंदे ने फना पैरियां नूं दिंदे ने मौका जंगे विच पाउंदे ने फना सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में आपकी बारी है सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में तीर पावे होण तलवारां जी नरूनियां होण पावे उच्चियां दीवारां जी तीर पावे होण तलवारां जी नरूनियां होण पावे उच्चियां दीवारां जी गल विच दंदे ने उतार जंगी विच पांदे ने फता गल विच दंदे ने उतार जंगी विच पांदे ने फता सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में हरी रंग न कोलो यीशु दे आशीरा मेरे रंग पावे पालन केरा हरी रंग न कोलो यीशु दे आशीरा बोले अजबरिया दे सार जंगी विच पाउंदे ने फता बोले अजबरिया दे सार जंगी विच पाउंदे ने फता सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में फराज फिर कौन हरावे पाक यहोवा जिन्ना बल हो जावे उन्हां फराज फिर कौन हरावे छड्ड दे नहीं अपनी औलाद जंगी विच पाउंदे ने फता छड्ड दे नहीं अपनी औलाद जंगी विच पाउंदे ने फता सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में यहोवा दे सूर में 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 शिफा 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 यीशु शाफी शिफा देंदाए यीशु शाफी शिफा देंदाए ओते सब नूं पनावा देंदाए ओते सब नूं पनावा देंदाए 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 शिफा 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 सूर में सूर में सूर में सूर में चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जग में जोरावर है जो जग में जोरावर है जो जग में जोरावर है ला 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 हा 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 ला 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 हा हा हा
थामे रहेंगे। ईमान के बानी यीशु मसीह के हाथों को थामे रहेंगे। चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे मेरा दुश्मन हो, चाहे सामने मेरे समुंदर हो, चाहे पीछे मेरा दुश्मन हो, मेरे साथ मेरा खुदावन है। जंग में जोरावर है जो 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 जंग में थैंक यू सो मच भाई, हम आपको बरकत दें। आए हम अपनी आंखों को इसी तरह बंद करेंगे और हमारे दरमियान बहन नासरा हैं, वो सामने आएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी में हमारी रहनुमाई करेंगे। प्यारे खुदावंद, तू जो कहता है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने वादे के मुताबिक खुदावंद इस जगह पर मौजूद है। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन के लिए खुदावंद, सारे दिन की नेमतों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। इसी तरह खुदा बाप तू रात के लम्हात में भी हमारे साथ होना। जितने बहन भाई खुदावंद तेरे हजूर झुके हैं, तो सबको नाम बेनाम बरकत देना खुदावंद। तेरे बंदों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो दूर दराज से खुदावंद तेरी प्रस्तिश में शामिल हुए हैं। खुदा बाप तू उन पर अपना बड़ा फजल और बड़ा रहम करना खुदावंद, उन्हें अपने लहू में छुपाना खुदावंद, आने जाने में खुदावंद उनके साथ होना, की रहनुमाई करना खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अभी बहन अदन है, वो सामने आएंगे और खुदावंद की सताइश करेंगे, इसकी तारीफ ताज़ीम करेंगे। आए खुदावंद के जलाल के इसके हम सताइश के लिए हम सब अपनी ज़बानों को खोलेंगे, आवाज़ों को बुलंद करेंगे और हाथों के साथ तालियां बजाते हुए खुदावंद की सताइश करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद की प्रस्तिश में गीत नंबर 89 गाएंगे। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धने धने लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धने धने लोकी कहंदे ने। ओ बागा बगीचा वाले ने तेरे घर विच जेड़े रहंदे ने। ओ बागा बगीचा वाले ने तेरे घर विच जेड़े रहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तेनू धने धने लोकी कहंदे ने। जितना प्यार तेरे नाल कीता, जितना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता। किसी मुश्किल कोलों डरदे नहीं, हर दुखड़ा कान ते सहंदे ने। किसी मुश्किल
जोरदार तालियां बहन के लिए जो हम अपनी बेटी को अपनी जलाल में और इस्तेमाल करें। तो एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहन कोमल सामने आएंगी और खुदावंद की शुक्रगुजारी में रहनुमाई करेंगी। कदूस जिंदा जलाली आसमानी लश्करों के खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं हसीन मौका हसीन वक़्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें अता किया, हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी हम्द सना तेरी प्रस्तिश कर सके। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा बाप इस वक्त के लिए। खुदावंद खुदा बाप, तूने हमें इस लायक समझा कि हम एक जगह पर सारे इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, खासतौर पर तेरे पाक कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद खुदा बाप, जो अभी हमें सुनाया जाए खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, तू हमारे आंखों को कानों को खोल देना यीशु राजा, ताकि हम इसको अच्छे से सुने और इस पर अमल करें। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं यीशु राजा, एक एक बंदे को नाम बेनाम लेना। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, जैसे ये अपने घरों से खैरियत से आए हैं खुदावंद खुदा बाप, इसी तरह ये खैरियत से अपने घरों में वापस जाए। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, इस वक्त अगर कोई बीमार है यीशु राजा, तो हम उसके लिए तेरा फजल चाहते हैं। खुदावंद खुदा बाप, उन पर अपना लहू भरा हाथ रख ले यीशु राजा, ताकि जब वो यहाँ से जाए खुदावंद खुदा बाप, वो यीशु नाम से शिफा पाए। खुदावंद खुदा बाप, वो तेरे नाम को जलाल देने वाला बने। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, तो हम सबके साथ होना यीशु राजा, हर एक के साथ होना। खुदावंद खुदा बाप, ऐ खुदावंद खुदा बाप, इस वक्त यहाँ पर जो भी खादमीन बैठे हैं खुदावंद खुदा बाप, इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा बाप, इनके खानदानों के लिए तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस मांगते हैं खुदावंद खुदा बाप, ताकि ये इसी तरह यीशु नाम में बढ़ते जाएं खुदावंद खुदा बाप, और तेरे नाम की तबलीग करें। खुदावंद खुदा बाप, तो इनके साथ होना यीशु राजा। ऐ खुदावंद खुदा बाप, मैं छोटी सी दुआ को सुनो कबूल कर तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम इसी तरह खुदावंद की सताइश करेंगे और के नाम को इज्जत और जला दें, और इसके बाद हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ के लिए तैयार करेंगे। आए खुदावंद की सताइश करके उसकी तारीफ करके मिलकर गीत गाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देंगे।
जितनी भी गाय बहने वो भी सामने आ जाए। एल्डर साहब कह रहे थे कि एक और गीत गाया जाए बच्चों के साथ मिलकर, वो सब खुदावन की सताइश करेंगे और खुदावन के नाम को जवाब देंगे और मिलकर कहेंगे सामने नवाजी नहीं गति परिवार आए इसी तरह खुदावन की सताइश करते हुए उसकी तारीफ में भरेंगे और उसके नाम को जवाब देते हुए आए सब अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जोरदार तालियों में आए खुदावन से खुदावन की सताइश Java Sadina
अपनी आंखों को बंद करनी चाहिए और बैठ जाओ। आज सब अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, सब आंखें बंद करनी चाहिए, कोई आंख खोले हमारी काम बंद हो। और ये वक्त है कि खुदा के हुजूर में झुकी उसकी बरकत को पाने सब आगे बढ़े और खुदा में सब तेरा पाक आज आए अपनी आंखों को बंद करनी चाहिए, कोई इधर का ध्यान ना दे, अपनी आंखों को बंद करनी चाहिए, अपनी तमाम सोचों को अपने ख्यालों को उस खुदा का ताबा करनी चाहिए। आज आपकी जिंदगी में बीच में चाहता है आप जिंदगी पाए तो कसम से पाए, आज उठना बैठना चलना फिरना उस खुदा की मर्जी का आए मान नशीब कीजिए, कोई आंख खुली नहीं होगी, हर एक ज़बान खोले मेरी बहन मेरी बेटी मेरे भाई खुदावंद मुझे आज बस करने के लिए आए मान नशीब
ये वो काम हो जाएगा। मेरा ईमान है आसमानी बाप कि हम जितने भी इस वक्त तेरी पाक हुजूरी में चुके हैं, बाप आसमानी एक एक जान को छुएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा, ताकि बाप हम सब इस बात पर मुतफिक हैं कि आज हम जब तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने तो आसमानी बाप हम यहाँ से छोड़ियाँ बंद करते हैं। और खुदा किसी बाप ये ज़िंदगी बख्श कलाम हमारी ज़िंदगी में 60 गुना 100 गुना फैलाने का सबब बने। बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम तेरे कलाम की अशात करने वाले बने। खुदा किसी बाप जो कुछ उसने हमें बख्शा हम सब नियमतों और बरकतों के लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा किसी बात की शुक्रगुजारी का लायक है। दुनिया में कोई नाम ऐसा नहीं बख्शा गया कि जिसके सामने हम झुके और अपनी अर्ज़ी और मिन्नतें दरख्वास्तें पेश करें। आज हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं आसमानी बाप कि तू इस कलाम को हमारे दिल जान में समाने का फजल बख्श, ताकि बाप जब हम इसे सुने तो आसमानी बाप जब हम अपने अपने घरों को लौटे तो हमारे चलने फिरने से लौट जाने के वाकई खुदा मुझसे बाप हम तेरी बेटी और तेरे बेटे हैं। बाप आसमानी मिन्नत करती हूँ तेरे बेटे के लिए कि जिसके मुँह में तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम है। बाप आसमानी अपने बेटे को छू और ब्लेस कर, ताकि आसमानी बाप जब वो बोले तो उसमें तेरा पाक रूह होकर बोले। और आसमानी बाप हम जितने सुनने वाले हैं तो हमें सुनने वाले कान बता दे, ताकि बाप हम तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने और आसमानी बाप उस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि खुदा उस बात जब तक हम अमल नहीं करते हमारा कलाम सुनना बेफायदा है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू आज हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में सुनाने का फजल दे। सुनाने से बाप अंकल भोला के लिए दुआ की इच्छा करती इनके सारे इंतजाम के लिए, और बाप आसमानी अपने बंदा को इसी तरह तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि बाप तेरा बेटा रूह और सच्चाई के साथ इसी तरह तेरे कलाम को खुदा में से बापस्ती और तेरे कलाम को साफ करता रहे। और इनके वसीला से बहुत सारी रूह हैं जो खुशी प्राप्त हैं, और खुदा में से बाप इस कलाम के वसीला से खुदा में से बाप तेरा नाम और ज़्यादा इज्जत और जलाल पाए। हम ये दुआ मांगते हैं आपके मीठे और कदूस नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। हालेलुया। सगत दी जोरदार नारा कर हालेलुया हालेलुया। इससे पहले कि हमने खुदावन की हमदस्ताइश की तारीफ का जिक्र की, अभी वक्त है कि हम खुदावन की नमाज को सुने। चाहे आपकी जोरदार तालियों में खुदा के उपादन की शुरुआत को और खुदा के कलाम को आपकी जोरदार तालीम। मसीह खुदावन के पुरफजल और जलाली नाम में तमाम पीपीसी चैनल देखने वालों को सलाम। जबकि हम जानते हैं कि प्रस्तिश का एक वक्त था, दुआ करने का एक वक्त था, और अब वक्त है खुदा के कलाम को जो कि जिंदगी की रोटी है उसको लेने का, क्योंकि उसका ये इलाही कलाम जो है, जो कि लासानी लाफानी ला इंतहा और खूबसूरत कलाम जो है, ये 6528 ज़बानों में राइज हुआ और 243 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ। सो आइए खुदावन के खूबसूरत कलाम में से आज हम देखेंगे जो आज का सरमन है वो है मेरी पहचान क्या है, व्हाट इज माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है। सो आइए खुदाम के जिंदा कलाम में से देखते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब उसकी 11वीं 12वीं और 13वीं आयत देखते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों,
खुदाम का ये लासानी लाफानी कलाम जो हमने सुना कि मेरी पहचान क्या है, इससे मुराद मेरी पहचान हम एक शजरे नसब से तल्लुक रखते हैं। जैसे कि मेरा नाम पास्टर शहबाज इकबाल है, मैं अपने खानदान से तल्लुक रखता हूँ। मेरे बाप का नाम इकबाल है, उसके बाप का नाम है, और उसके आगे उसके बाप का नाम है। जहां तक हम अपनी पुश्तों को जानते हैं, हमारा तल्लुक क्या है, उससे है, उस खानदान से है, क्योंकि हमारी एक पहचान है जो जिंदा खुदा को जानते हैं, जिनका खुदा के साथ रब्ता है, जो खुदा के ममसू है, जो खुदा के तालिब है, जो खुदा के चाहने वाले हैं। खुदा उनको जानता है और वो उसके क्या है, फर्जंद है। उनकी एक पहचान है कि वो खुदा के क्या है, बेटे हैं। शजरे नस्ब जब चलता है तो एक खानदान से चलता है। सो मेरे अजीजों, खुदाम का कलाम जबकि हमने सुना कि ऐसा शख्स है जिसके दो बेटे हैं। एक बेटा जो है वो नादान है, वो लापरवाह है, वो दुनियादारी के धंधों में पड़ा है, उसकी सारी ख्वाहिशात जो है वो दुनिया की है, और हर तरह का वो काम जो नाजायज है वो करता है। जुआ खेलना, शराब पीना और हर तरह की लड़ाई झगड़े और नाफरमानियां उसकी जिंदगी में पाई जाती हैं, और हर तरह के वो काम जो खुदा के हुजूर नामकबूल है, जो अपने माँ बाप के, अपने घराने के नामकबूल है, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करता है क्योंकि उसके अंदर वो बात नहीं है, वो मादा नहीं है जो खुदा ने हर एक उस इंसान को दिया जो उसका डर रखता है, जो उसका खौफ रखता है, जो उससे डरते हैं, वो उन पर रहम करता है। सो मेरे अजीजों, जब उसने अपने बाप से कहा जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। अब ये बात जो है हम जानते हैं कि किसी भी खानदान में आज हफरा तफरी के दौर में बाप जो है उसकी अलग इज्जत है, माँ जो है वो उसकी अलग इज्जत है, लेकिन जब बेटे और बेटियां नाफरमान हो जाती हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। क्या वजह कि जब औलाद नाफरमान हो जाती है तो माँ बाप को झुका देती है। सो मेरे अजीजों, जब उसने अपना हिस्सा मांगा होगा तो बाप के दिल में क्या बीती होगी, माँ के दिल में क्या बीती होगी, भाई के दिल में क्या बीती होगी, लेकिन फिर भी आखिरकार उन्होंने जो उसका हिस्सा था उसे दे दिया। और लिखा है कि मेरे अजीजों, जब वो अपना हिस्सा लेकर दूर दराज मुल्क को चला जाता है तो वहां किस तरह वो पैसा खर्च करता है, बदचलनी में उड़ाता है, जुए में उड़ा देता है, अपनी उन ख्वाहिशात को जो उसके अंदर है, जो अपनी इसकी तरफ से पाई जाती है, वो सारे का सारा पैसा क्या करता है, खर्च कर देता है। और जब उस मुल्क में काल पड़ता है, अब उसे जरूरत है पेट भरने की, अब जब उस मुल्क में काल पड़ता है तो वो खाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा काम मिल जाए कि मैं अपने पेट को क्या करूं, भर सकूं। सो मेरे अजीजों, जब हम कलाम अक़दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे एक ऐसी जॉब मिली जो सूअर चराने की ड्यूटी थी। वो जॉब उससे अब उसका पेट भी नहीं भरता था। अब उसकी जिंदगी में तब्दीली आने वाली है। अब उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी, अब उसकी जिंदगी में क्या पहचान आएगी, जब वो फलियां खाता है जो सूअर खाते हैं। अब उन फलियों से उसका पेट जो है वो नहीं भरता। सो मेरे अजीजों, जब वो फलियां खाता है तो उसको अपने बाप का घर याद आता है और वो सोचता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूर हैं जिनको कसरत से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
अब उसकी सोच जो है तब्दील हो रही है। अब वो सोच रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं, उनको इस हाथ से रोटी मिलती है। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं आसमान की नजर में और जमीन की नजर में गुनाहगार ठहरा। अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मैं आसमान की नजर में है बाप, और जमीन की नजर में और तेरी नजर में क्या हुआ, गुनाहगार ठहरा। अब मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे। हालेलुया। अब वो शख्स जो है, मुस्लिम जो है, अब वो देखता है कि मैं ऐसा करता हूं और मेरा बाप मुझे नौकरों जैसा तो रखेगा। अब उसके दिल में जो बात थी, लेकिन वो तो जानता ही ना था कि बाप जो है वो कभी भी अपने बेटे को नौकर नहीं बनाता, वो अपने सीने से लगाता है। जब वो अपने बाप के घर जाता है तो वहां दूर से अपने बाप को देखकर कहता है कि बाप, मैं आसमान की नजर में और जमीन की नजर में और तेरी नजर में क्या हुआ, गुनाहगार ठहरा। अब मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे। तो बाप क्या करता है, अब बाप उस पर तरस खाता है और जल्दी से दौड़कर अपने बेटे को क्या करता है, सीने से लगा लेता है। क्या करता है जी, सीने से लगा लेता है। और जब सीने से लगा लेता है तो अपने नौकरों से कहता है कि जाओ एक बछड़ा लो और उसे ज़बह करो, क्योंकि मेरा बेटा जो खोया था अब मिला है, मर गया था अब जिंदा हुआ है, इसलिए दावत करना, खुशी मनाना रवा है। हालेलुया। जब जमीन पर एक इंसान तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पहचान जो है अब बहाल हो गई है, उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो चुका है, उसका रवैया जो है वो चेंज हो चुका है। जब वो गलत जाविये से अपने बाप से, माँ से और भाई से बातें करता था, जब उसने तस्लीम कर लिया, उसने कबूल कर लिया कि मुझ में क्या है, कमी है, और क्या हुआ कि बाप ने उसे क्या किया, मुआफ कर दिया, उसे अपने सीने से लगा लिया। और उसके कलाम में जब हम मुकाशा में देखते हैं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, जान देने तक भी वफादार है, तुम्हें तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। अब वो शख्स जो है खुशी मनाता है, और जब खुशी मनाता है और उसका बेटा जब खेतों से वापस लौट आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो खुशी मनाई जा रही है, गाने बजाने की आवाजें आ रही है, संगत हो रही है। और एक मुलाजिम को जब वो इशारा करता है, उसके पास आता है तो वो कहता है कि आज मेरे घर में क्या हो रहा है, तो वो फरमाता है आज तेरा भाई वापस लौट आया है और तेरे बाप ने क्या किया है, बछड़ा ज़बह किया है। अब मुलाजिम भी जो है वो भी थोड़ा सा मस्का लगा देते हैं कि आया के इस खानदान में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब उसने गुस्सा किया होगा और गुस्से से बोला होगा, और उसके बाद लिखा है कि उसका बाप आता है और उससे कहता है कि बाप देख, ये मेरा भाई सब कुछ ले जा चुका था और अब तूने इसके लिए क्या किया है, बछड़ा ज़बह किया और इतनी बड़ी ज़ियाफत की है, क्या ये अपना हिस्सा नहीं ले जा चुका? और वो फरमाता है उसका बाप कि देख बेटा, ये तेरा भाई क्या था, खो चुका था, अब मिला है, मर गया था, अब जिंदा हुआ है, इसलिए खुशी करना रोना है। हालेलुया। उसका रवैया जो है वो चेंज हो चुका है, उसका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। अब उसकी पहचान है, वो अपने शजरे नसब में वापिस लौट चुका है, इसलिए खुशी मनाना रवा है। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं
कि उस शख्स ने एक बाप बनकर बेटे को सीने से लगाया, और जो बापों का भी बाप है, जो आसमान का और जमीन का खालिक और मालिक है, जो अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा है, वो फरमाता है ऐ बेटे ऐ बेटी मेरी तरफ लौट। वो किसी की हालात को नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरी पहचान क्या है? जब हम अपना आप अपने जिंदा खुदा को दे देंगे तो हमारी पहचान यीशु मसीह के साथ बन जाएगी। जितना ने उसे कबूल किया, उसने उन सबको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। उसने हमें यह हक बख्श दिया है। हमारी पहचान है, हमारा एटीट्यूड जो है दुनियावी नहीं है, हमारे ख्यालात दुनियावी नहीं है, हमारी सोचें दुनियावी नहीं है, हमारे काम और हमारे धंधे जो है वो दुनियावी नहीं, बल्कि हम मसीह में अवस्थ हैं। उसके कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमारी पहचान क्या है? हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जिंदा खुदा कभी भी किसी को तन्हा नहीं छोड़, कभी किसी को यतीम नहीं छोड़, हर एक के साथ वो वफादार है। वो कहता है कि तुम तो बेवफा हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा महबूब सैयदना यीशु मसीह तुम्हारा क्या होगा? वफादार रहेगा। हालेलुया। वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। और जब हम देखते हैं लूका की इंजील में उसके 7वें बाब में, तो वहां एक ऐसा जिक्र पाया जाता है, शमौन फरीसी जो है यीशु मसीह की दावत करता है, और दावत जब करता है तो यीशु मसीह के पास एक ऐसी औरत आती है जो क्या है? बदचलन है। क्या है जी? बदचलन है। और क्या होता है कि जब उसके घर में यीशु के पास उसके कदमों में बैठ जाती है तो अपने आंसुओं से उसके पांव को वो धोती है, और अपने बालों से क्या करती है? उसके पांव को पूंछती है, और उसके आकाए यीशु मसीह जो के आज कल बल्कि अब तक यकसा है, उसके पांव को चूमती है। और जब वो चूमती है और उसके सर में वो कीमती इत्र डालती है तो शमौन के दिल में गलत ख्याल आते हैं। वो गलत जाविये से देखता है और कहता है, अपने दिल में सोचता है, और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख किसी शख्स के 2 कर्जदार थे, एक 5,000 दिनार का और एक 10,000 दिनार का। जिसने 10,000 देने थे उसको भी माफ कर दिया, जिसने 5,000 देने थे उसको भी क्या किया? माफ कर दिया। अब तेरी दानिश में किसके गुनाह ज्यादा माफ? तो वो फरमाता है कि मेरी दानिश में जिसके 10,000 दिनार थे वो क्या हुआ? उसके ज्यादा गुनाह माफ हो गया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू ठीक कहता है, देख मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पांव ना धोए, मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, मेरे सर में तेल ना लगाया, और देख ये जब से आई है तब से अपने आंसुओं से मेरे पांव धोती है, और अपने बालों से क्या करती है? मेरे पांव पोंछती है और मेरे पांव को चूम रही है। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि खुदा ने अक्सर तमसीलों में हमें तालीम और तरबियत दी कि देखें जब उस औरत ने जो बदचलन थी उसने अपनी सारी बदकारी को एक तरफ रख दिया, उसने अपने गुनाह का इजहार भी किया होगा, उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसकी खिदमत को देखा उसने कहा कि जा बेटी, तेरे मां ने तुझे क्या किया है? बचा लिया है, फिर गुनाह ना करना। इसलिए पहले
उसकी पहचान ना थी, लेकिन अब उसकी पहचान है क्योंकि उसने यीशु को कबूल कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी क्या है? पहचान है। और जब किसी खानदान के साथ पहचान हो जाती है तो उसी खानदान का हो जाता है। और जब हम दुनियावी तौर पर देखते हैं कि अक्सर औकात हम बहुत से गुनाह करते हैं या हमसे बहुत से बातों में गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन जब हमें उन बातों का, उन गुनाहों का ख्याल आता है तो हम क्या करते हैं? मुशर्रफ बेटे की तरह एक पल में सब गुनाहों से क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारा खुदा हमें माफ करने में देर नहीं करता। हालेलुया, वो माफ करने में क्या है? कादर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि मुल्क मिस्र से जब बनी इस्राइल लोग निकले तो 40 दिन का सफर जो है वो 40 सालों में तब्दील हुआ। किस लिए हुआ? कि उनके अंदर जो है वो बुराई पाई जाती है, वो तमाम काम पाए जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, लेकिन खुदा फिर भी उनसे क्या करता है? प्यार करता है। लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं कि रात के वक्त वो आग की सूरत में, सतून की सूरत में, और दिन के वक्त वो बादलों की सूरत में उनके साथ रहा। और जब हम देखते हैं खरूज 32 माह का मुतालिया करते हैं तो वहां लिखा है कि जब मूसा, खुदा का बंदा मूसा 10 हुक्मों को लेने के लिए पहाड़ पर गया तो कुछ देर लगी और हारून जो है उनके पास था, और उन लोगों ने जो कि बनी इस्राइल में से आए थे, मिस्र के लोग, और वो क्या कर रहे थे? नीचे सोने का बछड़ा बनाकर क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, उसकी परस्तिश कर रहे थे। और कुछ लोग शराब लेकर, कुछ लोग बदचलनी कर रहे थे, जो खुदा को नापसंद काम है वो कर रहे थे। और इसी सबब से उन पर क्या हुआ? बहुत सी सजाएं जो है वो नाज़िल हुई, और उनमें से 4 से 7वीं पुश्त तक लोग जो है मुल्क मोआब में पहुंचे, और बाकी जो है वहीं के वहीं रास्ता में देर हुए, सब के सब सो गए। और हम देखते हैं कि आज भी हमारी जिंदगियों में वही ब्लड पाया जाता है। आज हम भी वक्ती तौर पर खुदा के ताबिया हो जाते हैं, और जब हम सारी बातों को छोड़ देते हैं तो इब्लीस हमारे अंदर आकर क्या करता है? डेरा लगा लेता है। और जब वो डेरा लगा लेता है तो हम में बदचलनियां जाहिर होती हैं, लड़ाई झगड़े और हर तरह के वो काम, नाच रंग, नशा और ऐसे बहुत से काम जो कि खुदा के लायक नहीं है। और हम जब वो काम करते हैं तो खुदा से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर हम इन सारी गुनाह की दलदल से निकलते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। और जब हम इससे निकलते हैं, खुदा के हुजूर अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो हमारी पहचान क्या होती है? कि हम मसीह के बेटे और बेटियां। हमारा एटीट्यूड जब चेंज हो जाएगा, हमारा रवैया चेंज हो जाएगा, तो खुदा हमें क्या करेगा? माफ करेगा। हालेलुया। सो तो नहीं रही है, नींद तो नहीं आ रही, मेरी बात की समझ लग रही है? हालेलुया, हालेलुया। हाथों को लगाकर खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियों से उसकी शुक्र। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 9वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो हम झूठे हैं। अगर हम खुदा परस्त हो जाएं, लेकिन अगर हम खुदा परस्त हो जाएं और खुदा हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हालेलुया।
अगर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, हम उसके तालिब बन जाते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है? मुसरत बेटे की तरह बहाल करता है। क्योंकि पहले वो जब जा चुका था, सब कुछ खर्च कर चुका था, और जब उसे याद आया और उसने अपने बाप के घर मजदूरों को देखा और कहा कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि देख ए बाप, मैं आसमान की नजर में और जमीन की नजर में और तेरी नजर में क्या हुआ? गुनाहगार ठहरा। अब मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। हालेलुया। मेरी पहचान क्या? मेरी पहचान, जैसा कि उसने अपने आप को पहचान लिया कि मेरी पहचान मेरे बाप से है। वो जा चुका था, वो अपना सब मालो मता खर्च कर चुका था, बद चलनी में उड़ा चुका था, और उसने वो सारे बुरे काम किए जो खुदा को नापसंद थे। और जब उसने इस सारे कामों को करते हुए और जब काल पड़ा उसकी जिंदगी में, ये तरबियत आई कि मेरे बाप के घर में बहुत से मजदूर हैं और मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। सो मेरे अजीजों, हमारा जिंदा खुदा हमें नौकर नहीं बल्कि अपने बेटे और बेटियां बनाता है, ताकि हम क्या करें? उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सो मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से खुदा पर कह दे आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बात करेंगे, सर को झुकाएंगे। क्योंकि वो कुल शैन कदीर है, वो हर जगह मौजूद है। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा के बंदा बाजुएत के साथ जिनको आज के कलाम के लिए खुदा से शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा कलाम होया। सच दसना किनू किनू कलाम का मजा आया? खुदा कलाम के लिए जोर देता। हालेलुया। हम दुआ करें, खुदा की हुजूर को महसूस करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दस से प्यार से भरे खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते बाप सलामा इस घड़ी इस मौका के लिए। प्यारे खुदा के जो तूने में कीमती मौका बख्श दिया, लाखों करोड़ों में बचना ते कबूल की, हम तेरे नहा दिल की गिराइयों से शुक्र गुजारे। प्यारे खुदा के तुझे बार बार कीमती मौका अपने सुनने झुकने का अता करता है। प्यारे खुदा मैं नहीं जानता, तू जानता है, तमाम दिलों बुतों का वाकिफ है, वैदों का सच्चा खुदा है। तेरे कलाम में लिखा है कई 2 और 3 मिलकर नाम लेंगे, मैं वहीं हाजिर होगा। अपने दिलों में तेरी हुजूरी को महसूस करते हैं बाप, तो हमारे दिलों में हाजिर तदाज़न अपने कहने के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद हो। हमारी आज की तमाम इंतज़ार और दुआ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के मांग सुनना। जो आज का कलाम तेरे बंदा ने किया है, वो तमाम जिंदगियों में वैसे बरकत हो, 30 गुना और 60 गुना बल्कि 100 गुना फल है। मैं तो चाहता हूँ बाप, तेरे कलाम में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, खटोगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तुझे दिया जाएगा। यीशु जितनी जानें झुकी है तेरे नाम से करना चाहता हूँ। मेरे इसलिए तमाम बरकत वाले यीशु मसीह के नाम से पूरी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ तेरे भाई भोला के लिए मेरे खुदा जो तेरे नाम को बढ़ाता है, आगे लेके चलता है, इसे बड़ी कसम से बरकत देना। इसकी पूरी टीम को तेरे नाम से बरकत चाहता हूँ यीशु राजा। इसे दिन दुगनी और रात चौगुनी बख्श देना यीशु राजा। इसे अपने कलाम में बढ़ने की बड़ी तौफीक और बड़ी तरक्की दे यीशु राजा।
जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली लेकर पाबंदी को खाना खिलाया और बड़ी कसम से बरकत दी, वैसे इस घराने पर, इस ग्रुप पर, सारी जमात पर तेरी बड़ी कसम से बरकत चाहता हूँ यीशु। मैं नहीं जानता क्योंकि बार हमारा ईमान तवक्कुल भरोसा तुझ पर है। अगर बाप तू बचाए तो मैं बच सकता हूँ, तू शिफा दे तो मैं शिफा पा सकता हूँ। तू शिफा देने की, जिंदगी देने की कुदरत रखता है बाप। तू मेरा रहीम खुदा, तू मेरा करीम खुदा है, तू मेरा अव्वल खुदा है, तू मेरा आखिर खुदा है यीशु राजा। जितनी जाने तेरे के चुकी है सभी के लिए बड़ी कसम से बरकत चाहता हूँ बाप। मैंने आपसे जो कुछ भी मांग लिया है ईमान से ही मांग लिया है, जो कुछ मैंने आपसे पा लिया है ईमान से ही पा लिया है, सब कुछ मांग कर रही है मसीह के नाम से, आमीन। बंद रखेंगे और भाई जुबैर सामने आएंगे, वो लोग शुक्रगुजारी करेंगे इस वक्त के लिए इंशाअल्लाह। सब आंखें बंद करें, खुदा की दूरी महसूस करें। खुदावन खुदा तू हमारा बादशाह है, क्योंकि तू ही हमारा नबीज़े आज़म फरमाते हैं रहम करने वाला। जितनी जिंदगियां तेरी हुजूरी में चुकी इनको बरकत दे, तू वो जोर दे और तुझ में तरक्की करे। और खुदावन हालेलुया हालेलुया। थेकारी का लाबारा थोरी कोरो कारा बाबा बारा थेकोरी का लाबारा बारा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, पूरी हाज़र जमात के लिए, खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खादमों के लिए, खादमीन के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। और कलाम सुनाने के लिए जो कलाम के वसीले से सब ने बरकत पाई है और मैंने भी बरकत पाई है। आए मेरे खुदावन और खुदावन यीशु मसीह तू उनको बरकत दे और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते आज़म को बादशाह। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। आगे भी वक्त है कि खुदा उनके दिए में से दें, हम गीत गाएंगे और इसी के दौरान हदिया जात खुदा उनकी दर्द करेंगे। आए खुदा उनकी सताइश करते हुए तो जवाब दो गीत गाएंगे। मैं जीते जाऊँ यीशु मेरे नाम में। आए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा उनकी सताइश करेंगे।
ये जरूर बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद हमारे सिलसिले में हमारी दुनिया एक बार फिर खुदा के कालिमा को दुआस के तो फरजाना को सामने और आज के कलाम के लिए पैगाम के लिए खुदावंद से इस्तेजाज के लिए खुदावंद से शुक्रगुजारी करेंगे। जितनी बरकत आज खुदावंद ने आपको दी है और आप समझते हैं कि आज हमने कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव किया है, उस बरकत के लिहाज से अपने हाथों को बुलंद करें, तहे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो हम में से हर एक की ज़रूरत के मुताबिक हमसे बोलता है, कलाम करता है और हमें बरकत बख्शता है। हालेलुया। नहायत बुजुर्ग और बुजुर्गी के लायक बेटा, एक बार फिर तेरे कदमों में सर लगू है, खाकसारी की हालत में तेरे पास आते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर रोज़ हमसे बोलता है और कलाम करता है, क्योंकि अगर तू हमसे ना बोले खुदा तो खुदा हम मर जाएंगे। खुदा हम तेरे कलाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तेरा कलाम ही हमारी कुव्वत है, तेरा कलाम ही हमारी जिंदगी है, तेरा कलाम ही खुदा हमें हर रोज़ बचाकर छुड़ाकर और इस ज़मीन पर जिंदगी बख्शता और कसरत की बख्शता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते एक बार फिर भाई भोला के लिए, उनके ख़ानदान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस सारे इबादत के प्रोग्राम के लिए, सारी मैनेजमेंट के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे परस्तार के लिए, सारी क्वायर के लिए, साजों आवाज़ों के लिए, तेरे तमाम खादमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे मंसूर के लिए जिसके वसीला से हमने तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुना है और हम यकीनन 100 गुना फल ला चुके हैं खुदावंद, और 100 गुना तूने हमें बरकत दी है, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। जब बोया जाता है 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, एक बार फिर तूने अपने कलाम के बाइस हमें ताज़ा दान किया है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ईमान रखते हैं। बहुत सारे लोगों के बंधनों को तूने तोड़ दिया है, आज तेरे कलाम के बाइस आजादी आई है, आज तेरे कलाम के बाइस रिहाई आई है, आज तेरे कलाम के बाइस बहुत सारी जिंदगियों के अंदर निजात आ चुकी है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी खुदावंद, लेकिन अब तेरे फजल से तू हमारी पहचान है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस चैनल के खुदा जो सरबराह हैं उनके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी सारी मैनेजमेंट के लिए हम तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे लोग इसी तरह रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं खुदा, और हर रोज तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस करें। तेरा शुक्र है आज की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें नाम बनाम अता की है। हम बड़े ईमान के साथ उस सारी बरकत को रिसीव करते
करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस तमाम रुपए पैसे के लिए खुदावंद जो तेरे लोगों ने आज तेरे दिए में से तुझे लौटाया है, ताकि तेरी खिदमत के लिए, तेरी बादशाही की वसअत के लिए इस्तेमाल किया जाए खुदावंद। उस सारे रुपए पैसे पर हम तेरी कसरत की बरकत चाहते हैं। ओ खुदावंद, एक एक को छू, एक एक खत्तों को भर दे खुदावंद। हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की गुर्बत, हर तरह की प्रॉब्लम मसाइल जो खुदा फाइनेंशियली है, तेरे यीशु नाम से राइट नाउ जाते रहे खुदावंद, और इनके खत्ते खूब भरे रहे खुदावंद। तो हम सबको छू, हम सबको पाक कर खुदावंद। आइंदा अयाम में भी इसी तरह तो हमें सरगर बना, ताकि हमेशा ईमान में मजबूत और मसीह चाल चलन में सरगर्मी के साथ बढ़ते और तरक्की करते रहें, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। हम सब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे पहले हम दुआ रबानी करें, हमारे दरमियान पीपीसी चैनल के फाउंडर जनाब तारक शाकिर साहब हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि सामने आए। खुदावंद के अजीम नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती और बरकत हो। और मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की टीम की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज हमें इस रोहे ज़मीन पर जिंदा रखा, और आज हम इस खूबसूरत मीटिंग में इबादत में सब मौजूद हैं। और दुआ करते हैं भाई बोला के लिए, ये जो खूबसूरत पंडाल सजाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भाई बोला के लिए एक बार फिर क्लैपिंग की जाए और खुदा को बहुत सारी बरकत दी। बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे खुदा के खातिम जो खिदमत करते हैं और अपने एरिया में इबादत करवाते हैं, और वो अपने प्रोग्राम जो हैं वो पीपीसी चैनल पर देना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड करवाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है और सारे प्रोग्राम को कवरेज करती है। तो हम दुआ करते हैं भाई बोला के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, कि खुदा इनको इसी तरह अपनी खिदमत में इस्तेमाल करता रहे। तो नाज़रीन, एक ख़ास मैसेज आप लोगों के लिए। आप सबको पता है कि जब हम पीपीसी चैनल के लिए डोर टू डोर घरों में हदिये के लिए जाते हैं, तो हमारी टीम ने और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं, जब हमारी टीम उनके पास हदिये के लिए जाती है तो दिल करता है कि उनसे हम हदिया लेने की बजाय हम उनको सपोर्ट करें। तो इसके लिए हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं, एक यूथ बना रहे हैं, तो जिसमें हम बहन भाइयों की ये जो कमेटी बना रहे हैं कि हर घराना जो है वो 500 रुपया वो हर महीने जो है वो कमेटी को दिया करेगा, यानी यूथ में जमा करवाया करेगा। तो अगर आपके रुपए पैसे से किसी का चूल्हा जलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2 या 3 माह तक हमारी जो तादाद है इस यूथ की, इस कमेटी की, वो 500 के करीब हो जाएगी। तो ये कमेटी बनाने का जो खास मकसद है, जो हमारी कमेटी के मेंबर होंगे, अगर उनके घर में कोई खुशी है, कोई गमी है, तो जितने भी मेंबर हैं, यूथ के मेंबर, कमेटी के मेंबर होंगे, उस घराने के साथ खड़े होंगे, ताकि वो आसानी के साथ अपने जो मामलात है वो तय कर पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो बहन भाई इस कमेटी में शामिल होना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके रुपए पैसे के साथ अगर किसी बहन भाई की हेल्प होती है, किसी की मदद होती है, तो ये बहुत अच्छा काम है। सो खुदावंद आप लोगों को बहुत सारी बरकत दे। और अभी हमारे साथ भाई बोला है, भाई जवेद है, दुबई टॉम से हैं, पास्टर शबाज है, भाई रफाकत है, और इसी तरह और भी बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमारे साथ मिलकर आगे काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस कमेटी में अगर आप चाहते हैं कि ये काम अच्छा है तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं, ताकि हम मिलकर ऐसे बहन भाइयों की मदद कर सकें जो इस लायक हैं कि उनकी मदद की जाए। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे, आमीन। इसी तरह खुदावंद की सिखाई हुई और
खुदावंद के नाम को मिलकर एक जुबान होकर कहेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह चाहिए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी होती है। और रोज रोकी चाहिए और जिस समय कोई कर्ज है उसे माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न करने दी बल्कि राय से क्यों जो बादशाह कुदरत पर जला हमेशा रखते हैं। बरकत कलमात खुदा के पास से शुरू हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हाज़िर जमात के साथ, पीपीसी चैनल देखने वालों के साथ, तमाम यतीमों मस्कीनों बेसहारों के साथ, आलमगीर कलीसियों के साथ और बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन। खुदावंद के अजीम नाम में आप तमाम कलीसिया जो मुझे पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसिया के लिए आपकी बरकत की और सलामती चाहता हूँ। नाजरीन, आप जितने भी बहन भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पीपीसी चैनल बहुत सारे ऐसे खादमों को प्रमोट कर रहा है। जो भी खादम अपने एरिया में इबादत करवाता है, तो हमारी कोशिश है कि हम हर खादम के साथ मिलकर जो उनकी जो एक्टिविटी होती है हम बहन भाइयों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम फैसल टाउन में मौजूद हैं और हमारे साथ खुदा के खादम एल्डर भोला साहब, और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है कि अपने एरिया में ये इबादत करवाते हैं हर जुमेरात को। तो हमारी कोशिश है कि खुदा इनको बहुत सारी बरकत दे और ताकि ये अपने कामों में इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। तो इसी तरह और भी जो बहन भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एरिया में इबादत करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी इबादत रिकॉर्ड होकर पीपीसी चैनल पर चले, तो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें ताकि हम आपकी भी जो इबादत है वो पीपीसी चैनल पर चला सके। सो खुदावंद आप लोगों को बहुत सारी बरकत दे और आप देखते रहें पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। आमीन।